मिस्टर बीन के जैसा एक समझदार आदमी जब एजेंट बनकर राज का पर्दा हटाया, तब पूरे देश के लोग उस पर्दे के पीछे क्या राज छुपा है उसे देखने से अच्छा आंख बंद कर लेना ही सही समझते हैं। ऐसे ही मजाकिया और मजेदार मिस्टर बीन की मूवी लेकर आज आ चुका हूँ आपके सामने, जिसमें मिस्टर बीन का काम और अकल देख के आप हंसते हंसते रो दोगे। तो समय बर्बाद ना करके शुरू करते हैं आज की मूवी जॉनी इंग्लिश का पहला पार्ट। ये है जॉनी इंग्लिश, इंग्लैंड की MI7 का सीक्रेट एजेंट, और ये है बॉफ, जॉनी का असिस्टेंट, और ये है एजेंट 1, MI7 की सबसे होशियार एजेंट। और चारों तरफ 1 का बहुत नाम भी है, इसीलिए जॉनी भी हमेशा सपना देखता था 1 जैसा बनने का। इसीलिए ऑफिस में बैठे बैठे सपना देखता है कि वो एक गुप्त डॉक्यूमेंट चुराने गया और वहाँ एक लड़की के हाथ पकड़ा गया। लड़की ने कहा, एजेंट 1, मैं इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जॉनी ने भी कहा, मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। इसी तरह मीठी मीठी बातें करके लड़की को पटा के किस करने के लिए करते ही बॉफ ने जॉनी को नींद से जगाया और एजेंट 1 जिस मिशन पे जाने वाला था उसकी फाइल पकड़ाया। उसी वक्त 1 भी वहां पहुंचा। जॉनी ने फाइल चेक किए बिना ही फाइल देकर थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, मैंने फाइल में सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, और सबमरीन का दरवाजा खोलने का कोड इसी फाइल के अंदर है। 1 भी जॉनी की बात पर भरोसा करके फाइल लेकर मिशन के लिए निकल पड़ा और जाकर सबमरीन के अंदर फंस कर मर गया। इसीलिए MI7 के सारे एजेंट 1 की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जॉनी ने एटीट्यूड दिखाकर फाइल चेक ही नहीं की थी, इसीलिए 1 मारा गया। फिर वहां जाकर जॉनी कहने लगा, जानते हो बॉफ, पूरी दुनिया हमें देखकर जलती क्यों है? क्योंकि हमारा एक एजेंट चला जाए तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे एजेंट हमेशा तैयार रहते हैं, और वो एजेंट आज उस कब्र के पास ही है। और ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम उन एजेंट्स की रखवाली कर रहे हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में है। इतना बोलते ही MI7 के हेड पेगासस वहां पहुंचा और जॉनी से पूछा, सब ठीक तो है? जॉनी ने भी कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप अभी पूरे इंग्लैंड की सबसे सुरक्षित जगह पर है। इतना कहते ही वहां बड़ा सा धमाका हुआ और सारे एजेंट मारे गए। अब अगले दिन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर पेगासस के पास जाकर बताया, एजेंट 1 को कुछ पता चला था और वो क्या था हमें पता लगाना ही होगा। अगर कोई एजेंट बचा हो तो उसे इस काम पर लगा दो। पेगासस ने भी कहा, सारे एजेंट उस ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन एक किस्मत से बच गया और वो है हमारा जॉनी इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को पेगासस के ऑफिस में बुलाया गया। जॉनी भी बड़े एजेंट जैसा एटीट्यूड लेकर पेगासस के ऑफिस में पहुंचा और वहां जाकर सुंदर सेक्रेटरी को देखकर उसे पटाने की कोशिश में कोट हैंगर पर रखते वक्त खुली खिड़की से बाहर जाके गिरा। फिर सेक्रेटरी एक फाइल देके कहा, मिशन पर जाने से पहले इस फाइल पर साइन कर दीजिए। ये कह के पास में एक काम करने लगी। जॉनी भी टेबल पर रखा एक गोल्डन पेन उठाकर कहने लगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट पेन है, इसे 2 बार दबाने से सामने वाला आदमी बेहोश हो जाता है। ये कह के 2 बार पेन दबाते ही सेक्रेटरी धड़ाम से जा गिरी। उसी वक्त पेगासस भी वहां आ गया और पूछा, मेरी सेक्रेटरी को कहीं देखा? जॉनी भी जल्दी से टेबल के पास खड़ा हो गया सेक्रेटरी को छुपाने के लिए और कहा, वो बाहर गई है और इधर उधर घूमता रहा ताकि सेक्रेटरी को देख ना पाए। पेगासस उसे कहा, तो चलो पास वाले रूम में तुम्हें मिशन के बारे में बताता हूँ। पास वाले रूम में जाकर पेगासस ने बताया, हमें पता चला रानी का मुकुट चुराने की कोशिश करने वाले हैं और आज वो मुकुट टावर ऑफ लंदन में दिखाया जाएगा जहाँ रानी खुद मौजूद होंगी, इसलिए उस मुकुट की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। पेगासस इतनी बड़ी जिम्मेदारी जॉनी को दे रहा था, लेकिन वो छुप कर पेगासस के पीछे देख रहा था क्योंकि वहाँ डॉक्टर सेक्रेटरी को ले जाने आए थे। जॉनी क्या देख रहा था ये जानने के लिए पेगासस पीछे मुड़ने लगे, तभी जॉनी बोल उठा, हाँ मतलब ये इवेंट किसने स्पॉन्सर किया? पेगासस ने कहा, पैस्कल सैवेज ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और मैं चाहता हूँ आज रात तुम वहाँ रहो और नजर रखो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जॉनी ने भी सीना चौड़ा करके कहा, गड़बड़ नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। फिर जॉनी टावर ऑफ लंदन पहुंच के सब पर नजर रखने लगा, तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। लड़की को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा पास जाकर दरवाजे के पर्दे उठा के चेक करने का नाटक करने लगा, लेकिन वहाँ एक औरत भी सेम कपड़े में खड़ी थी और जॉनी गलती से उनका कपड़ा उठा देता है। उसके बाद लड़की के पास जाके कहा, हेलो मैं जॉनी इंग्लिश, और आप? लड़की ने कहा, मैं लॉरा कैम्पबेल। जॉनी ने कहा, ओह, और वेटर को ड्रिंक लाने कहा। उसी वक्त वहाँ का स्पॉन्सर पैस्कल लॉरा को देखकर हाथ में ड्रिंक लेकर जॉनी के पीछे आके खड़ा हुआ। जॉनी उसे वेटर समझ के ड्रिंक लेकर कहा, तुम्हारा काम खत्म, अब जा सकते हो। लॉरा कहती है, आप शायद आज के फंक्शन के स्पॉन्सर से नहीं मिले। जॉनी ने कहा, हाँ, उससे मिलने से अच्छा मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगा। कमीना, बदतमीज, साला चोर, फ्रेंचमैन। ये कह के मुड़कर देखा, पैस्कल अभी भी पीछे खड़ा था।
इसलिए कहा क्या हुआ, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो, टिप्स चाहिए क्या? ठीक है, फंक्शन के बाद बाहर मिलना, मुंह में दूंगा टॉफी। जॉनी की बात सुन के पास्कल लॉरा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मैं वही कमीना फ्रेंचमैन पास्कल सैवेज हूँ। ये सुन के जॉनी का गला सूखने लगा और हकलाते हुए कहा, मैं सर। पास्कल ने कहा, मैं आपके बारे में जानता हूँ मिस्टर इंग्लिश, आप यही रहिए, मैं चलता हूँ और जाते वक्त मुंह में देना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ के मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास कुछ कर रहा था। इधर पास्कल स्पीच देना शुरू किया और जॉनी स्पीच सुनकर मुंह बनाने लगा। तभी वहाँ लाइट चली गई और जॉनी खिड़की के सामने से किसी को जाता देखा, इसलिए जल्दी से उसे पकड़ने पहुंचा और दारू की बोतल से सिर पर मारा। उसके बाद देखा वो रॉयल सिक्योरिटी का कर्नल निकला, इसलिए जॉनी जल्दी से बोतल छुपाने लगा और कहा, मैंने देखा वो आदमी उधर भागा था। ये कह के रूम के अंदर चला गया और बॉफ को कहा, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। लेकिन अंदर तो कोई नहीं था, इसीलिए नाटक करने लगा और कभी कभी दरवाजे के पास आकर खुद को ही मारने लगा और फिर कहने लगा, कोई अंदर नहीं आएगा, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये देख के बाहर खड़े लोग सोच रहे थे अंदर शायद इंग्लिश जबरदस्त लड़ाई कर रहा है। इधर इंग्लिश भी कह रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। इस तरह थोड़ा नाटक करता रहा और मुंह पर थोड़ा सॉस लगाया ताकि सबको लगे लड़ाई में चोट लगी है। फिर बाहर आकर कहा, उस बदमाश को मैंने बेहोश करके रखा है, कोई अंदर नहीं जाएगा। इंग्लिश बाहर आते ही सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। तब वो सभी से कहा, रानी अभी तक नहीं आए हैं, रानी के आने तक हम सब उनके मुकुट की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये कह के मुकुट का कवर हटाते ही देखा वहाँ मुकुट था ही नहीं, मुकुट चोरी हो चुका था। अगले दिन पेगासस जॉनी को ऑफिस में बुलाकर कहा, किसी भी तरह हमें वो मुकुट वापस लाना होगा। और मैंने सुना तुमने किसी हमलावर से लड़ाई की, लेकिन फंक्शन के बाद वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन तुम ही इकलौते हो जिसने उसे देखा, इसलिए मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ, तुम उसके चेहरे के बारे में बताना। थोड़ी देर बाद वहाँ एक डिजिटल स्केच आर्टिस्ट पहुंचा। जॉनी उसके आसपास रखी चीजों को देखकर बना बना के बोलने लगा। उसकी बात को सुनकर आर्टिस्ट ये स्केच बनाया। जॉनी देखकर कहा, अरे वाह क्या स्केच बनाया। उसके बाद जॉनी उस चोरी वाली जगह पर पहुंचा और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर जाकर जहाँ से चोर सुरंग खोद के अंदर घुसे थे उसके सामने खड़ा होकर बोलने लगा, आप लोग चारों तरफ ध्यान से देखिए, क्या समझे चोर कहाँ से आया होगा। बॉब जॉनी को सुरंग के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगा, चुप कर बॉब, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मैं जो कह रहा था, चोर क्या खिड़की से आया होगा, हो सकता है, लेकिन मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ चोर सुरंग बनाकर घुस ही नहीं सकते। ये बोल के पीछे हटते ही जॉनी लगभग उस सुरंग में गिरते गिरते बचा। अब उस सुरंग का एंड कहाँ है ये जानने के लिए बॉफ को गड्ढे में उतारा, लेकिन बॉफ ने कहा, सर और आगे गया तो मैं फंस जाऊंगा। जॉनी ने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे तो कभी नहीं फंसोगे। कुछ देर बाद बॉफ ने चिल्ला के कहा, सर मैं बिना रुके जा रहा था फिर भी फंस गया। तब जॉनी खुद गड्ढे में उतरने लगा और सीधा बॉब के कंधे पर जाके गिरा और दोनों एक बड़े सुरंग में पहुंच गए। बॉब ने कहा, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जॉनी ने कहा, मैं हूं ना, फिर डर क्यों रहे हो। अल मगरिब के पहाड़ में कुछ मॉन्क्स है जिन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता है। वो गाना गाते हैं और आवाज सामने की चीजों से टकरा कर वापस आते ही वो समझ जाते हैं सामने कुछ है और इसके लिए कोमल आवाज में गाना पड़ता है। ये कह के जॉनी गाते हुए आगे बढ़ने लगा, धा 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 कोमल 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 कोमल। ऐसा गाना गाते गाते सीधे दीवार से जाकर टकरा गए। फिर दोनों किसी की बात सुनकर बाहर निकल के देखा दो आदमी कॉफिन वाली गाड़ी में चोरी का सामान रख रहे थे। दोनों जल्दी से बंदूक लेकर बाहर निकला और जॉनी हीरो की तरह कहा, क्या सोचा था इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचकर भाग जाओगे। तभी जॉनी की बंदूक से मैगजीन निकल के गिर गया। उस मौके का फायदा उठाकर दोनों चोर थोड़ी फायरिंग करके गाड़ी लेकर भागने लगे। जॉनी भी उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी गाड़ी लेने पहुंचा, लेकिन देखा नो पार्किंग में गाड़ी होने की वजह से उनकी गाड़ी उठाकर ले जा रहे थे। जॉनी जल्दी से वही टो ट्रक चुराकर उनका पीछा करने लगे, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बॉब को ट्रक चलाने को बोल के खुद अपनी गाड़ी में जाके बैठा और बॉब को गाड़ी नीचे उतारने को कहा। गाड़ी उतरते वक्त अचानक सामने एक गाड़ी आ गया, इसीलिए वो नीचे नहीं उतर पाता और इस तरह लटक कर ही उनका पीछा करते रहा। लेकिन रोड पे लगा कैमरा जॉनी की फोटो लेकर फाइन लगा दिया। जॉनी भी गुस्सा होकर कहा, अब देख साले, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, और कैमरा पर मिसाइल मारकर उड़ा दिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो रेड सिग्नल पर फंस गए, लेकिन चोर वहां से भाग गए। जॉनी देखता है एक आदमी बाइक लेकर सिग्नल तोड़ के निकल गया, तो वो भी गाड़ी नीचे उतरने को बोला, लेकिन बॉब गलती से किसी
और की गाड़ी के ऊपर ही उतार दिया। जॉनी फिर जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके कॉफिन वाली गाड़ी को ढूंढने लगा और एक कॉफिन वाली गाड़ी देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन वो दूसरी गाड़ी थी। जॉनी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान पहुंचा और देखा कुछ लोग कॉफिन दफनाने की तैयारी कर रहे थे। दफनाने से पहले फादर उस मारे हुए आदमी के बारे में अच्छी बातें बोल रहे थे। ये सुनकर जॉनी कहने लगा, वाह बहुत ही बढ़िया ढोंगी बाबा, तुम लोग का नाटक देखकर मैं रह नहीं पाया। मानना पड़ेगा तुम लोग बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, खासकर ये रुदाली नानी बहुत अच्छा नाटक कर रही है। और ये क्या असली आंसू है क्या? इसके लिए ज्यादा पैसे मिले? चलो मैं असली बात बताता हूँ। ये बोलकर वो कॉफिन पर चढ़कर नाचने लगा। फिर कहा, मुझे पता है कुछ दिन बाद तुम लोग वापस आके इसे बाहर निकल लोगे। तभी एक बुढ़े को देख के पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुढ़े ने कहा, मैं लाश ले जाने वाले गाड़ी का ड्राइवर हूँ। तब जॉनी को एहसास होता है वो गलत जगह आ गया है और ये लोग नाटक नहीं कर रहे। तभी बॉब आके कहने लगा, तो तुम यहाँ हो शैतान लड़के, तुमने इन लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मैं पागल खाने का डॉक्टर पगलू हूँ और ये वहाँ से भागा था। इसने आप लोगों पर पेशाब तो नहीं किया? सभी ने कहा, ना नहीं ना ना। बॉब बोलता है, ठीक है चलो चगलू अपनी बंदूक मुझे दो। यह क्या कोई खेलने की चीज है? जॉनी भी बंदूक पकड़ा कर थोड़ा पागल बनने का नाटक करने लगा। इस तरह दोनों नाटक करते हुए वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस चोरी के पीछे पैस्कल का हाथ था और वजह यह है कि 200 साल पहले उसके परिवार को इस देश का राजगद्दी मिलने वाला था, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया था। इसलिए पैस्कल ने मुकुट चोरी किया है देश का राजा बनने के लिए। पैस्कल ने कहा, मैं बदला लूंगा और इस देश का राजा बनूंगा। लेकिन चोर ने कहा, राजा बनने के लिए चर्च के हेड को ही आपको मुकुट पहनाना होगा और रानी जब आपको ये पद देगी तभी होगा। पैस्कल कहा, चर्च के हेड का इंतजाम तो कर लिया, रानी का बाद में देखेंगे। तभी दिखाया जाता है पैस्कल चर्च के हेड जैसा बिल्कुल सेम रबर मास्क बना रहा है, जिसे पहनकर कोई भी चर्च के हेड जैसा दिखने लगेगा। फिर चोर पूछते हैं, लेकिन ये इंग्लिश हमें बहुत परेशान कर रहा है, क्या करे? पैस्कल ने कहा, इंग्लिश एक गधा है, रुको तुम्हें उसकी एक सीडी दिखाता हूँ। फिर एक सीडी चला के दिखाया जिसमें जॉनी बाथरूम में फाइट प्रैक्टिस कर रहा था। और किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था? एक रबर के बतख के साथ। चोर ने कहा, इंग्लिश चाहे जितना भी बकलोल हो, लेकिन हमारे काम में तो उंगली कर रहा है। पास्कल ने सीधा कहा, अगर फिर किया तो उसे खत्म कर देना। इधर पेगासस, बॉब और जॉनी ऑफिस में उन चोरों के बारे में बात कर रहे थे। जॉनी कुछ फाइल दिखा के कहा, ये दोनों अब पैस्कल के लिए काम कर रहे हैं और मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ इस चोरी के पीछे पैस्कल का ही पैर है। पेगासस ये सुन के कहा, क्या बकवास कर रहे हो? पैस्कल के लिए हजारों लोग काम करते हैं, उनमें से अगर ये दोनों चोर निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि पैस्कल का इसमें हाथ था। मैं चाहता हूँ तुम तुरंत अपनी शक की लिस्ट से पैस्कल का नाम हटा दो। जॉनी भी मजबूर होकर मान लिया। पेगासस बताता है आज रात वो पैस्कल की पार्टी में जाने वाला है और जॉनी वहाँ गलती से भी नहीं दिखना चाहिए। ये बोलकर निकल गए। जॉनी बॉब के साथ पार्किंग की तरफ जाते हुए कहा, जल्दी एक प्लेन, कुछ हथियार और 2 पैराशूट रेडी करो, आज रात ही चाहिए। पार्किंग में जॉनी एक अनजान आदमी को देख के गुड मॉर्निंग कहा। फिर थोड़ा आगे जाकर सोचा, मैंने किसको गुड मॉर्निंग कहा? तभी पीछे से वही चोरों में से एक निकलकर उन पर फायरिंग करने लगा। जॉनी भी गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक का मुंह ही टूटकर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर चोर भाग गए। जॉनी बॉब को इशारे से कुछ कहा, लेकिन बॉब कुछ समझा नहीं। फिर दोबारा इशारा किया, फिर भी बॉब नहीं समझता। जॉनी सोचकर कहा, ये सब छोड़ो, तुम ऊपर जाओ। बॉब ऊपर चला गया और जॉनी नीचे ढूंढने लगा, लेकिन चोर उसके पीछे से ही भाग गया, वो उसे पता नहीं लगा। ऊपर जाकर बॉब वॉकी टॉकी से कहा, सर मुझे वो आदमी दिख गया। जॉनी भी कहा, मुझे भी दिख गया, रुको बॉब। ये बोलकर उस आदमी का पैर पकड़ के खींचा, लेकिन असल में वो चोर की जगह बॉब को ही खींच रहा था और चोर वहां से भाग निकला। फिर गाड़ी में जाते वक्त बॉब ने पूछा, वहाँ एक आदमी था तो मुझे किसने गिरा दिया? जॉनी खांसते हुए कहा, मुझे लगता है वहाँ 2-3 या और ज्यादा लोग थे, मुझे देखकर शायद वो लोग छुप गए होंगे। तभी रोड के पास एक लाल बाइक पे जॉनी की नजर पड़ी और वो गाड़ी रोक कर कहा, ये बाइक पहले भी देखा है, तुम जाओ बॉब मैं आता हूँ। ये बोलकर सामने रेस्टोरेंट पे चला गया। वहाँ जाके देखा लौरा बैठी है, उसके पास बैठकर कहा, वाह फिर से हमारी मुलाकात हो गई। लौरा पूछती है, क्या आपको जापानीज खाना पसंद है? जॉनी ने कहा, हाँ मुझे जापानीज खाना बहुत पसंद है, जापानीज भी मुझे खाता देख शर्मा जाए। उसके बाद चॉपस्टिक से खाना पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ये देखकर लौरा जापानीज में चीयर्स कहा। जॉनी भी हार नहीं मानता और जापानीज में उल्टा सीधा बोलने लगा। ये सुनकर लौरा भी हैरान हो गई और जॉनी को खाना खिलाकर कहा, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही लौरा गई, जॉनी खाना थूकने लगा, लेकिन उसका टाई चलती ट्रे में जाके अटक गया और पूरे टेबल का खाना तहस नहस करने लगा। उधर लौरा उस मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर वहां से निकल गई। अब रात में जॉनी और बॉब प्लेन
लेकर पैस्कल के बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था। प्लेन में बैठे बैठे बॉब ने कहा, उतरने से पहले सर हम लास्ट बार प्लान रिवाइज कर लेते हैं। सुनिए, यहाँ पास एक जैसे दो बिल्डिंग है, एक पैस्कल की और एक सिटी हॉस्पिटल। मैं पैस्कल की बिल्डिंग में उतर कर सिक्योरिटी अलार्म बंद करके आपको सिग्नल दूंगा, फिर आप उतर कर अंदर आना। सब कुछ ठीक से समझे सर? जॉनी प्लान सुन के कहा, अरे छोड़ो ये सब, प्लान मैंने बनाया है इसलिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब पता है। बॉब ने कहा, ठीक है सर, लेकिन आप एक घड़ी रख लीजिए, इसके अंदर पैस्कल के बिल्डिंग पे पहुंचने का रास्ता देख पाएंगे। जॉनी सुन के कहा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, खुद पर भरोसा रखो बॉब। एक बार मुझे कालाहारी डेजर्ट में भेजा गया था, उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ब्रश और लेमन वाटर का एक पैकेट था, फिर भी सही रास्ता ढूंढकर शहर पहुंच गया था। मुझे कम समझ रहे हो क्या? ज्यादा बको मत और जंप करो। बॉब भी कूद गया और घड़ी की मदद से पैस्कल की बिल्डिंग के ऊपर उतर कर अलार्म बंद करने लगा। कुछ देर बाद जॉनी भी कूदा और उसके हाथ में एक मैप बना हुआ था। उसे देख के बिल्डिंग के ऊपर उतर कर अंदर घुसा। वहां जाकर उसने देखा एक रूम के बाहर लिखा है लेबोरेटरी। जॉनी ने सोचा यहाँ जरूर कोई इल्लीगल एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। तभी एक डॉक्टर को रूम से बाहर आता देख उस रूम के अंदर घुसा और वहाँ एक बुढ़े आदमी को देख के कहा, तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया? दादाजी ने कहा, मेरा खून निकाल के ले गए। जॉनी ने कहा, साले हरामजादे, अब आपकी आंख और किडनी भी निकाल लेंगे, चलिए मेरे साथ, मैं आपको बचाऊंगा। दादाजी भी उनके साथ चल पड़ा। जाते वक्त एक डॉक्टर को देखकर जॉनी बंदूक दिखा के कहा, आहा गुड इवनिंग डॉक्टर च्यूतीपाई, चलिए आप भी मेरे साथ। इस तरह सामने जिसे भी देखता उसे बंदूक दिखाकर एक रूम में लेके गया और कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बचना चाहते हो तो बता दो पैस्कल सैवेज का ऑफिस किधर है। तब वहाँ के सभी लोग दाहिनी तरफ की बिल्डिंग की तरफ देखने लगे। तब जॉनी भी उसी तरफ देखने लगा और उसने देखा उस बिल्डिंग से बॉब जॉनी की तरफ देख रहा था। जॉनी समझ चुका था कि वो पैस्कल की बिल्डिंग की जगह गलती से सिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में घुस गया था। अपनी गलती छुपाने के लिए कहा, मैं एक एजेंट हूँ और मैं देखना चाहता था कि आप लोग कितने बहादुर हो। बहुत खूब, आप लोग टेस्ट में पास हुए। ये बोलकर जल्दी से हॉस्पिटल से निकलकर छुप कर पैस्कल की बिल्डिंग में घुसा। बॉब ने पूछा, सर क्या आप गलत बिल्डिंग में घुस गए थे? जॉनी भी कहा, अरे पागल, मैं तो नजर रखने के लिए उस बिल्डिंग में गया था। एक एजेंट को अपने चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है, समझे बॉब? अब चलो। दोनों अंदर जा रहे थे तभी एक आदमी जॉनी के पीछे बंदूक रखकर उसे रोका, लेकिन जॉनी के हाथ में एक सुई वाली रिंग थी और उससे उस आदमी को चुभा दिया और पीछे से बॉब ने भी मदद की। जॉनी ने कहा, बहुत अच्छे बॉब, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। इस रिंग में एक केमिकल है, ये शरीर में जाते ही शरीर सुन्न होके आदमी ठीक से बोल नहीं पाता और हाथ पैर भी काम नहीं करते। फिर दोनों एक रूम में देखते हैं एक आदमी को मास्क पहना कर चर्च के हेड जैसा बनाया जा रहा था। जॉनी देखता है उस आदमी के पीछे लिखा था, जीसस इज कमिंग, लुक बिजी। वो लोग उस आदमी का मेकअप करके बिल्कुल चर्च हेड जैसा हुबहू बना दिया। फिर उसे अंदर रूम में लेके गए। जॉनी और बॉब उनका पीछा करते करते एक रूम में पहुंचे और वहाँ जॉनी से टकरा कर एक सीढ़ी चलने लगा, जिसमें पैस्कल बोल रहा था कि वो रानी को हटाकर खुद इंग्लैंड का नया राजा बनेगा। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनकर दोनों चुप गए। तभी वो चोर अंदर घुसा। जॉनी उसके पीछे से बंदूक पकड़ कर कहा, मैं जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। चोर ने भी कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तब जॉनी अपने दूसरे हाथ की सुई वाली रिंग दिखा के कहा, ये सच बोलने की दवा है, इसे लगाते ही सब सच बाहर आ जाएगा। ये बोलकर चोर के हाथ में सुई चुभो दिया। फिर पूछा, बताओ तुम्हारे बॉस पैस्कल का असली प्लान। चोर ने कहा, तुम जानते नहीं यहाँ। बॉब ने कहा, सर ये इतना हकला क्यों रहा है? सर ये तो बेहोश हो गया। सर मुझे लगता है अपने दाएं हाथ वाली रिंग बाएं हाथ में और बाएं हाथ वाली रिंग दाएं हाथ में पहना होगा। जॉनी कहा, क्या बोल रहे हो? अब तुम मुझे दाया बाया सिखाओगे? ये कहते कहते गलती से एक रिंग अपनी उंगली में चुभो लिया। तुरंत वो भी हकलाने लगा और कहा, बॉब क्या सर? क्या सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बॉब को समझाने के लिए जॉनी लिखने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ दो गार्ड आ गए, लेकिन लौड़ा आकर दोनों को मारकर उन्हें बचा लिया। फिर वो जॉनी को पकड़ कर ले जाती हुई बताती है कि वो एक एजेंट है और कुछ दिनों से पैस्कल पर नजर रख रही थी। तब जॉनी थोड़ा ठीक होकर कहा, हमें पेगासस को इस बारे में बताना होगा। ये बोलकर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो पहले वाला चोर वापस आ गया और उन्हें बंदूक दिखा के रोका और कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया बताओ, अभी भी दर्द हो रहा है। बॉब समझ चुका था कि जॉनी ने गलती से उस चोर को सच बोलने वाली रिंग लगाया था, इसलिए उससे पूछा, यहाँ से बाहर कैसे निकले बताओ। वो भी कहने लगा, पहले बाएं जाओ, फिर सीधे जाओ, फिर दाएं, वहाँ लिफ्ट मिलेगा। ये बताते ही बॉब उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और चोर के बताए हुए रास्ते से जाकर लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट के अंदर बॉब ने कहा, सर आपकी इस हालत में पार्टी में जाना ठीक नहीं होगा। जॉनी हकलाते हुए कहा, ये छोटी सी दवा मुझे कमजोर नहीं कर सकती, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह के वो सच में पार्टी के अंदर चला गया, लेकिन उसके पास एक गिलास पकड़ने की भी ताकत नहीं थी। फिर भी बहुत मुश्किल से शैंपेन का गिलास पकड़ा, लेकिन वो भी पलट कर एक औरत के ऊपर गिरा दिया। जॉनी उस औरत से माफी मांगने जा ही रहा था कि तभी बेहोश होकर उसके सीने पर मुंह के बल गिरा और उस औरत ने एक कस के लगाया, लेकिन लौड़ा सही वक्त पर आकर उसे संभाल लिया।
लिया और दोनों डांस करने लगे। पैस्कल उन्हें वहां देखकर हैरान हो गया। उसी वक्त वो चोर आकर पैस्कल को सब कुछ बताया। दूसरी तरफ बॉब पेगासस को बताने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा होते ही पैस्कल भी उनके सामने आकर खड़ा हुआ। पेगासस ने पूछा, क्या पैस्कल, पार्टी में मजा आ रहा है? उसने कहा, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अभी अभी पता चला कि इंग्लिश और उसके साथ एक बंदर मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे लोगों पर अंधाधुंध गोली चला रहे थे। ये सुनकर पेगासस गुस्से से लाल हो गया और जॉनी को पकड़कर कहा, ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो जाओ, तुम्हें इस काम से छुट्टी देता हूँ। 3 महीने छुट्टी बिता के आओ, फिर अपना पुराना काम शुरू कर देना। पेगासस की कड़वी बातें सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगा, इसलिए उदास होकर घर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ पैस्कल अपने लोगों को फोन करके कहा, इंग्लिश बहुत कुछ जान गया है, इसीलिए अब हमें प्लान बी यूज करना होगा। नकली चर्च हेड को रास्ते से हटा दो और रानी को उठा लो। उसी रात वो लोग नकली चर्च हेड का मास्क जला दिया और कुछ लोग रानी के महल जाकर रानी को बंदूक दिखाकर एक कागज पर साइन करने को कहा, जिसमें लिखा था, मैं अपनी गद्दी छोड़ रही हूँ और मेरे परिवार का कोई भी इस गद्दी पर नहीं बैठेगा। रानी सुनकर कहा, मैं किसी भी हाल में इस पर साइन नहीं करूंगी। बंदूक दिखा के भी जब साइन नहीं करवा पाते तो रानी के प्यारे कुत्ते को गोद में लेकर कहा, साइन करेंगे या इसे गोली मार दूं? कुत्ते को बचाने के लिए रानी ने साइन किया और अपनी राजगद्दी छोड़ दी। अगले दिन देश का पीएम पैस्कल को बुलाकर कहा, रानी ने अपना पद छोड़ दिया है और वो मिल भी नहीं रहे, लेकिन हमें पता चला कि उनके बाद इस सिंहासन पर बैठने का हक सिर्फ एक इंसान को है और वो है आप। पैस्कल ने कहा, क्या मैं? उधर पैस्कल के लोग उसके कहने पर मुकुट को एक पुलिस स्टेशन के सामने छोड़कर चले गए। मुकुट के मिलते ही पूरे देश में खबर फैलने लगा कि देश का नया राजा पैस्कल बनने वाला है। जॉनी भी उदास होकर घर पर बैठ के ये खबर सुन रहा था। तभी लॉरा उसके पास जाके कहा, गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पैस्कल जर्मनी में अपने किले में जा रहा था, जहां दुनिया के सबसे अमीर 13 क्रिमिनल मास्टरमाइंड के साथ मीटिंग करने वाला था। जॉनी ने कहा, मुझे माफ करो, लेकिन मुझे इस केस से हटा दिया गया है। लॉरा ने कहा, मैं जानती हूँ और अब मैं इस मिशन की हेड हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जॉनी भी कहा, मैं अब पहले वाला जॉनी नहीं रहा। यह सुनकर लॉरा उसे मारने लगी। जॉनी भी उसे हाथ से रोक लिया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसे बहुत जोर से लगा था। इस तरह जॉनी को मना कर दोनों पैस्कल के किले की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम होते ही दोनों चुपके से किले के नीचे पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने के लिए एक पाइप दिखा। लॉरा ने कहा, शायद ऊपर जाने का कोई और रास्ता होगा, लेकिन जॉनी ने बताया, मैंने अच्छे से चारों तरफ देखा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। मैं पहले जाता हूँ, अगर सब क्लियर रहा तो सिग्नल दूंगा, फिर तुम मेरे पीछे आना। ये बोलकर वो बड़े पाइप के अंदर से चढ़ने लगा। उधर लॉरा की नजर पड़ी पास में ही एक लोहे की सीढ़ी पर और उससे ऊपर चढ़ने लगी। दूसरी तरफ जॉनी थोड़ा ऊपर चढ़ते ही महसूस हुआ अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। दरअसल वो टॉयलेट का पाइप था और जिस वक्त जॉनी उस पाइप के अंदर था उस वक्त किले के सब लोग टॉयलेट यूज कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फ्लश किया, सब कुछ जॉनी के ऊपर जाके गिरा और उसका पूरा शरीर पॉटी से भर गया। पूरे शरीर से बदबू निकलने लगा। फिर भी जॉनी उसी हालत में पाइप से जाकर कमोड में से निकला। दूसरी तरफ लॉरा सीढ़ी से अच्छी तरह ऊपर पहुंच चुकी थी। थोड़ा ढूंढने पर उसे जॉनी मिला, लेकिन बदबू से लॉरा उफ उफ कर रही थी। जॉनी ने कहा, इतना उफ उफ क्यों कर रही हो? ये तो बस थोड़ा सा गू है। लॉरा बदबू से परेशान होकर उसे धक्का देकर शावर के नीचे खड़ा की। उधर पैस्कल बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ मीटिंग कर रहा था। वो एक सीडी चलाकर वीडियो दिखा के अपना प्लान बता रहा था कि राजा बनकर क्या करेगा। दूसरी तरफ जॉनी नहा के साफ होकर लॉरा के साथ चुप कर पैस्कल की बातें सुन रहा था और नीचे सीडी देखकर लॉरा को एक रूम में ले जाकर कहा, पैस्कल को रोकने के लिए हमें वो सीडी लेकर भागना होगा। तभी जॉनी के धक्के से रूम का माइक्रोफोन ऑन हो गया और जॉनी ये जाने बिना बोलता रहा, सुनो, यहाँ हम हैं, ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। मैं ऊपर से जंप करके पैस्कल पर बंदूक तान दूंगा और तुम सामने से आकर उनका रास्ता बंद कर देना। तब तक मैं सीडी लेकर भाग जाऊंगा। माइक ऑन होने की वजह से पैस्कल उनकी सारी बातें सुन रहा था और जॉनी का प्लान सुनकर कुर्सी पर बैठकर सिर हिलाने लगा। जॉनी अचानक ऊपर से जंप करके बंदूक तान कर कहा, बोल अब कहाँ भागेगा फ्रेंच बंदर। पैस्कल नाटक करके कहा, मिस्टर इंग्लिश आप यहाँ कैसे? आपको देखकर तो डर से कांपने लगा। जॉनी भी कहा, ऐसा ही होना चाहिए, पैंट गीली तो नहीं हुई ना, देखो। ये सब कहते कहते वो सीडी उठाने लगा, लेकिन गलती से दूसरी सीडी पॉकेट में रख लिया। तभी पैस्कल ने कहा, पीछे देखो। तब उसने देखा पैस्कल के लोगों ने लॉरा को पकड़ लिया। जॉनी भी सीना फुला के कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं तुम्हें इंग्लैंड का राजा नहीं बनने दूंगा। ये बोलकर उसने बंदूक चलाया, लेकिन बंदूक से गोली की जगह पटक से गो निकला। पैस्कल ये देखकर कहा, इंग्लिश तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम बहुत मजेदार आदमी हो, इसे ले जाओ। पैस्कल के लोग जॉनी और लॉरा को पकड़कर बंदी बना लिया। दूसरी तरफ पूरे इंग्लैंड में जश्न की तैयारी चल रही थी। लगभग हजारों साल बाद कोई राजा देश चलाने वाला था। चर्च में पैस्कल को राजा बनाने के लिए तैयारी चल रही थी, जहाँ चर्च का हेड पैस्कल का मुकुट पहनाकर राजा घोषित
कोशिश करेगा। उधर जॉनी और लॉरा बंद कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे के पास जाकर जॉनी ने बताया, क्या तुम जानती हो एक तरीका है जिससे ताला खोला जा सकता है। लोग फ्रीक्वेंसी पे सीटी बजाने पर ताले का लोहा कंपने लगेगा जिससे ताला खुल जाएगा। यह कह के सीटी बजाने लगा, लेकिन इससे ताला नहीं खुला, तो इसलिए ऐसे अजीब आवाज निकलने लगा। तभी दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वो बॉफ ने खोला था। वो उन्हें बचाकर जल्दी चर्च की तरफ बढ़ने लगे। आगे जाते हुए जॉनी बॉफ से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ सीढ़ी होने के बाद भी तुम पाइप से क्यों अंदर घुसे। ये सुनकर लॉरा जॉनी की तरफ देखकर सोचने लगी, ये बात कर कौन रहा है। जॉनी ने बताया, जो भी हो, पैस्कल नकली चर्च हेड दिखा के सबको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। बॉफ को बताया, सेरेमनी में जाकर हम सीडी लाइव टेलीकास्ट में चलाएंगे, तब सबको पैस्कल का असली प्लान पता चल जाएगा। लेकिन जॉनी को नहीं पता था कि पैस्कल नकली मास्क जला चुका था और चर्च में जो है वो असली चर्च हेड था। जॉनी वहाँ एक पादरी को बेहोश करके खुद उसका कपड़े पहनकर सेरेमनी में घुस गया। चर्च का हेड पैस्कल को राजा बनाने की घोषणा शुरू करते ही जॉनी अपना कपड़ा हटाकर कहा, ये आदमी धोखेबाज है, इसे राजा नहीं बनाया जा सकता। इसी ने मुकुट चोरी किया और रानी को किडनैप करवाया। मेरे पास सबूत है और जिससे अब चर्च हेड समझ रहे हैं वो असल में मास्क पहना हुआ एक ठग है। पैस्कल ये सुन के कहा, इंग्लिश उन्हें मत छेड़ो। जॉनी सोचने लगा शायद डर गया, इसलिए वो कहने लगा, चुप रह, मैं सबके सामने सच साबित कर दूंगा। ये बोलकर चर्च हेड का कान और नाक खींचने लगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर कहा, लगता है मास्क को ग्लू से चिपका दिया है। फिर कहा, मेरे पास और सबूत है, इस लाल बंदर का काला पिछवाड़ा पे लिखा है, जीसस इज कमिंग, लुक बिजी। ये बोलकर सबके सामने उसकी पैंट खोल के दिखाने लगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं लिखा था। तब पैस्कल ने कहा, ये आदमी पागल है, इसे लेकर जाओ यहाँ से। जॉनी फिर कहा, मेरे पास और सबूत है, बॉफ जल्दी सीडी चलाओ। बॉफ कंट्रोल रूम में लोगों को बंदूक दिखाकर सीडी चलाने को कहा, लेकिन उसमें जॉनी का कुंफू प्रैक्टिस वाला वीडियो था। सब लोग हैरान होकर वीडियो देख रहे थे। उस मौके पे जॉनी वहां से भाग गया। पैस्कल सेरेमनी शुरू करने को कहा। जैसे ही चर्च हेड पैस्कल को मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़े, तभी जॉनी बंदर की तरह रस्सी से झूलते हुए मुकुट छीन लिया। पैस्कल गुस्से में आके जॉनी पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। जॉनी के हाथ पर गोली लगते ही मुकुट एक पादरी के हाथ पे जा गिरा। पैस्कल तुरंत सिंहासन पर बैठकर मुकुट पहनाने को कहा। जैसे ही पादरी मुकुट पहनाने गए, जॉनी रस्सी छोड़कर पैस्कल पर जा गिरा और पैस्कल नीचे गिर पड़ा और मुकुट जॉनी के सिर पर पहना दिया गया। नियम के मुताबिक अब जॉनी वहां का राजा बन चुका था। सब लोग हैरान होकर ये देखने लगे। जॉनी भी ये बात समझ चुका था, इसीलिए तुरंत उस फ्रेंच बंदर को गिरफ्तार करने को कहा। पैस्कल को पकड़ लिया गया और सब लोग नए राजा जॉनी को बधाई देने लगे। कुछ दिन बाद जॉनी रानी को ढूंढकर उनकी सिंहासन वापस कर दिया। रानी खुश होकर जॉनी को बहुत सारे इनाम दिए और पूरे देश में उसके नाम का चर्चा होने लगा। उधर लॉरा भी जॉनी के प्यार में गिर गई और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। जब लॉरा जॉनी को किस करने आगे बढ़ी, तभी जॉनी से गलती से एक बटन दब गया और लॉरा हवा में उड़ गई और जॉनी का पहला किस भी नहीं हो पाया। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।